ये कहानी है उस सिफाक इंसान की जो 6 बहनों का मुंह बोला भाई बनकर उनकी खुशियां बर्बाद करता रहा। एक मुंह बोली बहन के 4 साला बेटे को उसने चालाकी से कत्ल कर दिया और खुद ही इसको तलाश करने का ढोंग रचाता रहा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, अब्दुल रहमान बच्चा जिसकी उम्र 4 साल है, उसकी लाश मिलती है एक खाली प्लॉट से। उसको कत्ल करता है मुंह बोला भाई आसिफ, जिसका उनके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना था। माजरा क्या है ये आपको दिखाते हैं। आसिफ क्यों कत्ल किया बच्चे को? बच्चे को मैंने इसलिए कत्ल किया, उसका बाप कहता था ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा आसिफ का है। एक साइड पे उसके बाप को खड़ा कर दो, दूसरी साइड पे मुझे खड़ा कर दो। वो बच्चा मेरे पास ही आता था, वो मुझे टॉर्चर करता था कि बच्चा इसका ही है, इसका ही, इसलिए मैंने गुस्से में इस बच्चे को मारा। तो उसका बाप आखिर ऐसा क्यों कहता था? वो बच्चा आप ही की तरफ क्यों आता था? क्योंकि मैं बच्चे से प्यार बहुत करता था, उनके घर ही मैं रहता था। किनके घर आप रहते थे? बाकी फरार के घर ही रहता था। क्यों? वो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाना है, जब भी जाना है, जिधर भी जाना है कि भाई इधर आ जाओ, हमने फलानी जगह पे जाना है। फिर मैंने वो रिश्ता लेकर सीधा इनके घर आ जाना, फिर इन्होंने मुझे लेकर जाना है। ये फरा को बाजी कब से बनाया था? 5-6 साल हो गए। कितनी बहनें हैं? ये 5 बहनें। क्यों जाते थे उनके घर तुम? बस तुम्हारी अपनी बाजी कोई नहीं है? मेरी 10 बाजी हैं। कभी भाई नहीं बनाया किसी को? भाई भी बनाए हुए हैं। कितने बनाए? 11 भाई हैं मेरे। अपने 11 भाई हैं और मुंह बोले कितने? वो बोले कोई भी नहीं। तुम खुद शादीशुदा हो? ये मैं शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं? 2 बेटी हैं मेरी। जितना प्यार तुम अब्दुल रहमान से करते थे, जो कि 4 साल का बच्चा है, जिसको कत्ल भी तुमने ही किया है, अपनी बेटियों से भी उतना ही प्यार करते हो? अपनी बेटियों से भी उतना ही प्यार करता हूँ। जब अल्लाह ने औलाद दी है तो फिर किसी गैर की औलाद से इतना प्यार क्यों? क्योंकि वो मेरे पास ही था, 5-6 सालों से मेरे पास ही था। वो जब पैदा हुआ था हॉस्पिटल से, उसे भी मैं ही लेकर आया था। तीनों बच्चों को मैं ही लेकर। हाय हाय, जब पैदा हुआ था तुम लेकर आए थे हॉस्पिटल से, फिर कब्रिस्तान भी तुम ही ने पहुंचाया? मैंने ही पहुँचाया। दुख हो रहा है? बहुत हो रहा है मुझे। मार के उसको प्लॉट में फेंका है तुम? किस चीज़ से मारा? परने के साथ मारा था मैंने। परना क्या होता है? ये जो हम सा गले में लेते हैं। मफलर? मफलर लेते हो तुम? अच्छा, वो तुमने लिया और उससे तुमने उसका गला दबा के उसके मार दिया? बच्चे को मैंने 9 बजे उठाया था, बच्चे को मैंने 9 बजे मारा। बच्चा 8:30 बजे अपने घर से निकला था, शादी पे था वो, वहाँ से उठाकर बच्चे को मैंने मारा। नहीं, शादी से बच्चे को तुमने लिया तो जाते हुए क्या कहा बच्चे को कि कहाँ जा रहे हैं हम? मैंने इसको यही कहा था तो ये चीज़ दिला के लो। चीज़ दिला के लाऊं? चीज़ आ गया दिला। होगा क्योंकि एतबार था बच्चे ये को। तो हर टाइम मेरे साथ होता। क्या कहता था आपको? मुझे आसिफ भाई कहता। फिर आसिफ भाई ने क्या किया? उसका गला दबा दिया मैंने। चीज़ दिलाई आसिफ भाई ने? चीज़ मैंने इसको दिलाई थी, लेकिन फिर मैंने इसका गला दबा। खाने भी दी थी कि नहीं? खाई थी उसने चीज़। चीज़ खिला के मारा उसको? फिर उसकी माँ को क्या कहा आपने जब वो तलाश कर रही थी अपने बच्चे को? मैंने कहा मुझे नहीं पता बच्चा किधर है। फिर उन्होंने कहा ढूंढो बच्चे को। बच्चे को ढूंढते रहे लेकिन बच्चा नहीं मिला। कौन ढूंढता रहा? सारे ही ढूंढते रहे, उसके घर वाले, उसके मामे, चाचे। आपने भी ढूंढा? मैंने भी ढूंढा उस बच्चे को। लेकिन आपको तो पता था कि आपने कहाँ फेंका है मार के? मुझे तो पता था ना, फिर भी ढूंढा। क्यों? बस यही कि मुझ पे इल्ज़ाम ना आए कि ये मैंने काम कर दिया है। जिस जगह फेंका था वहाँ कितनी देर बाद लेके गए? उधर अगले दिन लेकर गया था 10-11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम। बंदों से पूछते हुए गए थे हम, लेकिन 2 बंदर वहाँ पे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा देखो वो तुम्हारा बच्चा तो नहीं पड़ा। वहाँ पे कोई 15-16 लोग थे, औरतें भी थी। फिर मैंने बच्चे को उठा लिया, उधर से उठा के उन्होंने कहा पुलिस केस है, इधर रख दो बच्चे को। फिर मैंने उसके ऊपर अपनी जैकेट दे दी, जैकेट उतार के फिर मैं साइड पे हो गया। फिर उसके बाद पुलिस आ गई, फिर उसके घर वाले आए हुए थे। फिर मामला तो वैसे ही सब कुछ कानून को पता चला, उन्होंने बच्चे को उठाया। मेरी अपनी इतनी खूबसूरत बीवी है, मेरे खूबसूरत बच्चे हैं, मैं उनको अकेला छोड़ के किसी के घर में बैठ रहा हूँ, कभी ज़हन में ख्याल नहीं आया? ख्याल तो आता था, लेकिन ये मुझे फ़ोन करके, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं अपना नंबर बंद कर देता था ये मेरे घर आ जाती थी। अच्छा। मुझे घर से मेरी बीवी ने भी इनको मना किया, लेकिन ये कौन सी वाली घर आ जाती थी? जन्नत जरी ये मेरे घर आ जाते थे कि आसिफ भाई को यार अड्डे से मुझे ले लेना, वो किसी के साथ लिफ्ट लेकर आकर बैठ कर, तो मुझे अड्डे पे से ले जाना इन्होंने, जिधर मैं रिक्शा चलाता हूँ, कि चलो भाई हमारे साथ चलो फलानी जगह जाना है। जब मैंने नंबर बंद कर दिया, 1-2 दफ़ा मेरे घर भी आई हैं, लेकिन मेरी बीवी ने मना किया कि आसिफ के पास ना आया करो। इन्होंने कहा मैं हम जोन सा भी बात करेगा हम उससे खुद ही रोक लेंगे। नाज़रीन, तमाम की तमाम जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो आपके सामने है। फरा जो हुआ गलत हुआ, सरासर गलत हुआ।
मेरा अब्दुर्रहमान के साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मुझे भी इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ। आप तो माँ हैं और माँ का जो दिल है उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता। क्या कहेंगी? मैं ही कहांगी कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਾਫਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ नहीं रहना चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। फरा क्यों जान ली है? आपको क्या समझ आती है? आपके घर तो 4-5 साल से आता जाता था ना आसिफ, क्यों जान ली है? आखिर बच्चे से क्या दुश्मनी है? ਆਸਿਫ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਨਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਨਾਮ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ? ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 3 ਮਰਤਬਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚਾਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬਚਾਈ ਏ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਫੋ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਐਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਈਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। कौन कहता है ऐसे? ਇਹ ਮੁਜਰਮ आसिफ कहता है आपके मियाँ के लिए? ਆਸਿਫ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਮੇਰੀ ਭਨੇਵੀਂ ਨੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਾ ਰੋਟੀ ਦਵੋ, ਆਸਫ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਝਗੜਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਬਾਪ ਹੀ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਹੈ। सारी दिहाड़ी ने अपनी बीवी भी रखी। घर का बेती था ना। अब्दुर्रहमान के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इकराम, बड़ा मासूम, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा बेटा आपका 4 साल का अब्दुर्रहमान इस दुनिया में नहीं रहा, और उसको मारा भी उसने है जिसने उसको भाई बनाया हुआ है। और जब मुलजिम से मैंने गुफ्तगू की तो उसका भी यही कहना है कि जब ये पैदा हुआ था तो मैं हॉस्पिटल से इसको लेकर आया था और कब्रिस्तान तक भी उसी ने पहुंचाया है। क्या कहेंगे? ये झूठ बोल रहा है, ये पता नहीं कौन लोग इसे समझा रहे हैं, समझते हैं, कोई तो होगा ना इसके बैग में। ये कहता है मुझे घर से मना किया गया है, ठीक है। ये मेरी मिसेज़ कहती है ये तो घर ही आता था। एक बंदे को मना किया गया हो तो वो तो मना हो जाएगा ना। मुझे कोई एक बंदा कहता है कि भाई तूने नहीं आना, ठीक है, मुझे पता है मुझे अपनी इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक, तो मैं तो उस गली से क्या उस शहर से भी ना गुज़रूँ, तो आप फिर भी वहीं पे हैं। और फिर बच्चे को इन्होंने जब मुझे बताया 10:30 बजे फ़ोन कर कि आपका बेटा नहीं मिल रहा, सर्दी बहुत ज़्यादा थी उस दिन 26 दिसंबर की, उस दिन धुंध भी बहुत ज़्यादा थी, और ये पता नहीं मिली भगत हुई है ये क्या हुई। ये कहता मैं अकेला हूँ, अकेला बंदा इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। आपको किस पे शक है कि कौन साथ मिला होगा? ये इसे ही पता हो, इसको रिमांड लिया जाए, इसे पूछी की जाए। आपको किसी पे शक है? शक तो इस चीज़ पे है कि अकेला जाकर ये काम कर रहा है और वहाँ सामने गेमें हैं, वहीं पे जाके ये गेमें खेलता हो तो बंदे की नज़र काम करती है ना। जब एक बंदा जो कह रहा है जाओ देख कर आओ, इसकी सिस्टर है राबिया, उसकी बेटी है छोटी, इन्हीं के कॉल है कि एक मरतबा गया है, पूछा कि रहमान किधर है, वो कहते हैं आसफ भाई के पास है, छोटी बेटी है इतनी। दूसरी मरतबा पूछा किधर है, वो इसने पूछा है, वो कहते हैं आसफ भाई के पास है। तीसरी मरतबा भी यही पूछा कि वो किधर है, वो आसफ भाई के पास है। उसके बाद तो वो यही लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ ढूंढ रहा है। तो ये बच्चे को वो कहता है ना कि मैंने बच्चे को प्यार किया और प्यार से जान ले ली, इसे प्यार से फांसी लग जाए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन PS शालीमार गुलाम ज़मीर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अब्दुर्रहमान बच्चा जिसकी 4 साल उम्र है, जिसकी लाश मिलती है एक प्लॉट से,
क्या माजरा था? 26/12/2020 की रात 9:30 बजे 15 की कॉल चलती है कि अब्दुर्रहमान बच्चा जो है वो घर से चीज़ लेने गया लेकिन वापस नहीं आया। हम जायकुआ पे जाते हैं, मौके पे जहाँ पे बच्चे की रिहाइश है, इर्द गिर्द गलियाँ चेक करते, धुंध बहुत ज़्यादा थी। तो माँ ने ये बताया कि बच्चा अक्सर दूर दूर गलियों में भी शॉप से चीज़ें लेने जाता था। तो हमने जितनी दूर तक वो जा सकता था, दाएं बाएं, मशरिक मगरिब शमाल जनूब, चारों तरफ हमने गलियां चेक की हमारी फ़ोर्स ने। उन्होंने भी हमारे साथ मिलके घर वालों ने ढूंढा, लेकिन दुकानें भी बंद थी, हमें कहीं से कुछ नहीं मिला। अब्दुर्रहमान बच्चा जिसकी उम्र 4 साल है, उसकी जब लाश मिली आपको खाली प्लॉट से, तो वो किस हालत में थी, कितने दिन पुरानी थी? लाश तो बिल्कुल फ्रेश थी, उसकी डेड बॉडी ताज़ा थी, नाक से उसके पानी और मिक्स ब्लड था वो बह रहा था और ताज़ा थी, आंखें उसकी ओपन थी, चेहरे पे थोड़ी फॉग पड़ी थी क्योंकि रात धुंध थी तो औस थी उसके ऊपर। बिल्कुल वो लेटी हुई थी, कपड़े उसके सही मौजूद थे और गले से पता लग रहा था किसी ने गला दबा के उसको मारा है, कोई चीज़ गले में। पोस्टमार्टम तो हमारा 27/12 का ही हो गया था रात 7 बजे और पोस्टमार्टम से यही बताया गया था कि किसी तेज़ चीज़ के साथ गोल चीज़ थी जो उसके गले के राउंड नेक के गिर्द बांध कर और उसको रोका है और उसका जो सांस की नाली है वो रुकी है और थोड़ी सी हड्डियां जो छोटी होती हैं यहाँ पे वो भी क्रैश कर गई और सांस में रुकावट आने की वजह से बच्चे की मौत हुई है। 6 साल पहले कबल रिक्शे से इनकी दोस्ती हुई, मुंह बोला भाई बना, तो तब उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने फिर घर बुला लिया कि घर से आना जाना शुरू हो गया। तो फिर कभी सब्ज़ी लेने चले गए, कभी शॉपिंग करने चले गए। फिर इनकी एक वालदा थी, अब बच्चे की नानी थी फ़रा की वालदा, जो बच्चे की माँ उसकी एक वालदा थी, साथ घर में रहती थी। तो वो वालदा भी ओल्ड एज थी, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना, मेडिसिन लेके जाना, तो बड़ा इनका आपस में एक प्यार था भाई बहनों वाला और फैमिली मेम्बर के तौर पर। तो तकरीबन ये 5.5-6 साल से इनके घर आना जाना था इसका। तो मारने की वजह क्या बताता है मुलजिम? मारने की वजह वो ये बताता है कि इनकी बच्चे के कत्ल होने से तकरीबन 2-2.5 माह कबल बच्चे की नानी फौत हो जाती है। तो वो कहता है कि मैंने बड़ी सर्विसेज दी हुई थी, मेरा बड़ा प्यार था, तो जब बच्चे की नानी फौत होती है तो बच्चे का जो बाप है इकराम खान, इसकी भी 2 शादियाँ, ज़्यादा वो अपनी पहली बीवी के साथ रहता था, ये सेकंड वाइफ थी और ये वाइफ अपनी ही माँ के साथ रहती थी। तो जब इकराम खान आया उसने देखा घर में 3-4 औरतें हैं जवान, 2 अनमैरिड भी बच्चे की खाला आंटियाँ 2 अनमैरिड थी। तो वो कहता है कि यार ये जवान मर्द है, ये घर में रहता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसका दाखिला बंद कर दो। तो इस बात पे वो इसको डांटता भी था कि तू इस घर में ना आया कर। तो जो बच्चे की वालदा फ़रा है उसने फिर इसको कहा कि इकराम खान गुस्सा करता है तो तुम आज के बाद हमारे घर नहीं आना। तो उसका वो जो इमोशनल बॉन्ड था उनके साथ एक डेवलप हुआ था मोहब्बत वाला, वो उस चीज़ के रंज में कि ये बच्चा इनसे मिस होगा, मेरा तो पता नहीं चलेगा, तो इनको फिर मेरी ज़रूरत महसूस होगी, ये गम में जाएंगे तो फिर मुझे दोबारा कॉल करेंगे तो मैं फिर फैमिली के साथ आना जाना मेरा शुरू हो जाएगा। तफ्तीश के दौरान मज़ीद कुछ हक़ाइक़ सामने आए? तफ्तीश के दौरान हक़ाइक़ ये समझ आए हैं कि जो बच्चे की वालदा है वो भी ये कहती थी कि मैंने इसे ये कहा था कि मेरा जो शौहर है वो शक करता है कि ये जो तुम आसिफ है, तुम जो हो ये इनका और लड़कियों के साथ कहीं ऐसा फेयर ना क्रिएट हो जाए या हो। और ये भी उसकी वालदा ने से कहा कि वो ये भी गुस्सा करता है कि ये बच्चा जो है ज़्यादा आसिफ के पास जाता है। जब मैं आता हूँ तो आसिफ एक तरफ होता है या एक तरफ मैं होता हूँ, तो जब मैं बच्चे को बुलाता हूँ तो मेरे पास नहीं आता, वो आसिफ भाई के साथ पास चला जाता है। तो इस बात से भी बहुत बुरा मनाता है और वो गुस्से में कभी कभी कह देता है कि बच्चा ही आसिफ का है, कि मेरे पास कम आता है उसके पास ज़्यादा जाता है। तो ये भी एक रंज था कि मेरे पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये बच्चा मेरा है। तो उसने ये अपनी तफ्तीश के अंदर हमें ये इंकशाफ किया कि मुझे इस बात का भी गुस्सा था कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अच्छा गुलाम ज़मीर, सारा वाक़या, मुद्दई, मुलज़िम और फिर आपकी तफ्तीश, वो सारी हमने अपने नाज़रीन के सामने बयान की है। ये मुँह बोले जो रिश्ते होते हैं जिसमें भाई बना लेते हैं, बाप बना लेते हैं, बहनें बना लेते हैं, क्या मैसेज देंगे? बहुत से केसेस रिपोर्ट होते हैं और ये कितना अनहोना एक 5 साल का 4 साल का मासूम बच्चा है जिसको मुँह बोले भाई नहीं कत्ल किया है। क्या मैसेज है आपका नाज़रीन के लिए? मैसेज मेरा यही है कि हमेशा जो सगा रिश्ता होता है, जो सही ब्लड होता है, जो अपना खून होता है, वही जो है वो आपका हमदर्द होता है, वही आपका खैरख्वाह होता है। जो गैर रिश्ते हम बना लेते हैं, यूनिवर्सिटियों में भाई बहन बन जाते हैं या बाहर किसी को बेटा बनाते हैं, हमारे पास सैकड़ों केसेस रिपोर्ट होते हैं जिसमें किसी को मुंह बोला बेटा बना लिया और बाद में पता चलता है कि वो उसी घर में नकबज़नी कर देता है, कभी जायदाद के डॉक्यूमेंट्स लेके गायब हो जाता है या उन्हीं की बेटी से अफेयर चला के उनकी सारी इज्जत का सत्यानाश कर देता है। कभी ऐसे वाक़यात हमारे पिछले यहाँ पे वाक़या हुआ था कि मौलवी एक इमाम मस्जिद था, उसकी बीवी ने अपनी मोहब्बत की खातिर अपने शौहर को कत्ल करवा दिया। तो ये जो पराये रिश्ते हम मुंह बोले बनाते हैं ये नहीं बनाने चाहिए, ये हमेशा नुकसान देते हैं। थैंक यू सो मच।
वेलकम। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।